साथियों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सिर्फ एक बेड बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ के टूटते स्वाभिमान, दो बेटियों के अदम्य हौसले और पूरे परिवार की चुपचाप सहती मजबूरी की कहानी है। बात उस दिन की है जब सुबह सुबह हमारी पड़ोस वाली शांति आंटी हमारे घर आई। आते ही उन्होंने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई जांच अधिकारी निरीक्षण कर रहा। फिर उन्होंने मेरी माँ सरिता की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ आना मारते हुए बोली, अरे सरिता, तुम लोग आज भी जमीन पर ही सोते हो? इतनी ठंड में एक ढंग का बेड तक नहीं? ये सुनते ही मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ कांप गए, आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और शांति आंटी अपना घमंड दिखाकर घर से निकल गई। उनके जाते ही माँ कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी मेरी दोनों बहनें पायल और नंदिनी माँ के पास पहुंची। पायल बोली, माँ तुम इतना क्यों दुखी हो रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। माँ ने भारी आवाज में कहा, बेटा ये पहली बार नहीं है, वो मुझे हर बार नीचा दिखाती है। आज तो वैसे भी तुम्हारे जीजा जी ठंड में घर आने वाले हैं। घर में ना ढंग से रखने का सामान है, ना सोने के लिए बेड, बर्तन, कपड़े, राशन सब इधर उधर पड़ा रहता है। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने पायल का हाथ पकड़कर कहा, माँ हमें 2 घंटे दो, हम ऐसा बेड बनाएंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर कुछ कहने की। माँ को भरोसा नहीं था, लेकिन बेटियों की आंखों में जो जिद थी उसने माँ को चुप करा दिया। दोनों बहनें तुरंत पुराने सामान की खोज में लग गईं। कहीं से मोटा कार्डबोर्ड निकाला, कहीं से टूटे तख्ते, कहीं से पुरानी चादरें और कुछ मजबूत रस्सी। फिर दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। कोई नाप ले रहा था, कोई लकड़ी जोड़ रहा था, कोई अंदर स्टोरेज के लिए जगह बना रहा था। पसीने से कपड़े भीग गए, हाथ छिल गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 बेटियां अपनी माँ की इज्जत के लिए एक जंग लड़ रही हों। वक्त गुजरता रहा और धीरे धीरे एक शानदार मल्टीफंक्शनल स्टोरेज बेड आकार लेने लगा। अंदर बड़े बड़े खाने बने थे जिनमें कपड़े, राशन और बर्तन सब रखा जा सकता था। ऊपर मजबूत तख्त और साफ चादर बिछी हुई थी। जब माँ ने तैयार बेड देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व के थे। लेकिन इसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 12 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो साथियों अब लास्ट में कितना अच्छा बेड बनाया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।